तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग माय फेवरेट आइडियल मानवा का नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है योहान के वॉइस ओवर के साथ। योहान हमें एडेन्स ऑर्फनेज के बारे में बता रहा होता है और हमें सुनाई देता है कि एडेन्स ऑर्फनेज एक बहुत अच्छी जगह है। एडेन्स ऑर्फनेज में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स और साथ में म्यूज़िक और बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है। एडेन्स ऑर्फनेज ऑर्फन बच्चों के लिए जैसे कि योहान बहुत अच्छी जगह है। योहान कहता है कि मैं भी इधर ही पला बड़ा हूँ और यहाँ पर ही मुझे मॉम ने चुना था। मॉम ने सिर्फ मुझे ही नहीं और भी कई बच्चों को चुना था। हमें मॉम के सारे रूल मानने पड़ते थे और वही हमें ट्रेन करती थी। वर्क प्लेस रोमांस, बाहर का खाना खाना और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें करना बिल्कुल अलाउड नहीं था। जैसे कि हमें अपनी प्रैक्टिस को छोड़ना भी बिल्कुल अलाउड नहीं था। ये सब बातें हमें योहान की आवाज़ में बताई जा रही होती है और योहान ही बता रहा होता है। तो क्या होता है, हमें दिखाया जाता है कि योहान और बाकी सारे बच्चे जो होते हैं वो लोग ट्रेन हो रहे होते हैं आइडियल बनने के लिए। अब इनमें से कितने बनेंगे वो भी अलग बात है। वो कहता है योहान कि हमने मॉम की एक स्ट्रिक्ट साइड देखी थी और उसकी जो मॉम होती है वो नंबर 108 को डांट रही होती है ये कह के कि आखिर तुम एक ही गलती कितनी बार दोहराओगे। पर फिर योहान कहता है कि लेकिन ये जो वो इतना डांटती थी वो भी उनका प्यार ही था, क्योंकि उसके अगले सीन में वो 108 से हंसते हुए बातें भी कर रही थी। फिर वो कहता है कि समय बीतता रहा और मैं वहीं पर ही पला बड़ा। एक के बाद एक वहाँ पे बच्चे एक्सपील होते रहे। जैसे कि हमें बताया जाता है नंबर 3 और नंबर 26 को एक्सपील किया जा रहा है वर्क प्लेस रोमांस के लिए। थोड़ी देर बाद अगली अनाउंसमेंट कुछ दिनों बाद होती है कि नंबर 36 को एक्सपील किया जा रहा है बाहर का खाना खाने की वजह से। योहान कहता है कि मैं अभी तक एक्सपील नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोई भी गलती नहीं करी। यहाँ पे सभी बच्चे जो कि सीख रहे होते हैं वो सबसे प्यार पाना चाहते होते हैं अपनी मॉम से, यानी कि वही औरत जो कि इन सबको लेकर आई होती है यहाँ पे। तो जो योहान होता है फिर मतलब वो लोग फ्री हो गए होते हैं जब एक्सरसाइज और ट्रेनिंग वगैरह से। तो वो नंबर 108 को कहीं जाते हुए देखता है और उसे पुकारता है और कहता है, नंबर 108, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मैंने कहा था ना कि मोम की सारी बातें मानना, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? पर ये जो नंबर 108 होता है ना वो थोड़ा सा समझदार होता है। वो कहता है कि आखिर हम लोग इंसान ही तो हैं, हमें अपनी लाइफ फ्रीली जीनी चाहिए। और इस बात का क्या मतलब है कि हमें किसी नंबर से पुकारा जाए हमारे नाम की जगह। वैसे मैं आज चिकन खाने जा रहा हूँ जीजों के साथ बाहर, तो तुम भी चलोगे? योहान कहता है आखिर ये जीजोंग क्या होता है? तो वो कहता है नंबर 106 का नाम जीजोंग है और मैं ली हूँ। तुम मुझे ली कहकर पुकार सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? तो योहान कहता है कि मेरा नाम योहान है और योहान भी उसे बता के बहुत खुश होता है। फिर वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और वो दोनों कहते हैं, मतलब ली कहता है योहान से, भागो जल्दी नहीं तो ये पकड़ लेंगे। और योहान को एक जगह छुपने बोल देता है। योहान भी छुप जाता है पर वो देखता है कि ली को उन गार्ड्स ने पकड़ लिया और उसे कहीं ले जा रहे हैं। ली को वो लोग ले तो जाते हैं, लेकिन फिर हमें सीधे अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे योहान बहुत डरा हुआ खड़ा होता है, मानो उसने सब कुछ देख लिया हो कि ली के साथ कुछ गलत हुआ या कुछ भी हुआ होगा वो सब। उसके बाद योहान ऐसा सोच रहा होता है कि अब मेरी बारी है, मेरे को भी अब एक्सपील कर देंगे ये सब। लेकिन योहान का जो होता है एक्सपील नहीं हुआ होता। उसकी मॉम उससे कहती है तुम्हें मेरी सारी बातें माननी है, समझ गए ना योहान? बस अपनी मम्मा की बातें मानते रहो और तुम एकदम सेफ हो। लेकिन वहीं जो योहान होता है अपनी मॉम के लिए अब उसके मन में एक डर बैठ गया होता है। फिर हमें बताते हैं कि उसने देखा होता है कि जो ली है उसको वो गार्ड्स पकड़ के किसी सीक्रेट बेसमेंट टाइप जगह पे ले गए होते हैं और वहाँ पे चेकिंग हो रही होती है ली के ऑर्गन्स की। ये सब देख के योहान बहुत घबरा चुका होता है उस टाइम पे कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। वो अपने मुंह को बंद कर लेता है हाथों से ताकि उसकी आवाज़ कहीं ये लोग सुन ना ले। और उसके पैरों के पास कुछ पेपर्स होते हैं जो उससे टकराते हैं। जब वो उन्हें देखता है तो वो महसूस करता है कि ये वो सारे बच्चे हैं, उन सभी बच्चों की डिटेल्स इन पेपर्स पे हैं जिन लोगों को एक्सपील किया गया था। तो वो समझ जाता है कि उन सभी बच्चों के भी ऑर्गन्स को निकाल के शायद बेच दिया गया है। और इसी वजह से जो योहान है उसके मन में आज भी अपनी मॉम के लिए बहुत डर होता है। इसी के साथ हमारे ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।